श्री परवेज साहिब सिंह वर्मा संबोधित करेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारी नवनियुक्त प्रवक्ता डॉक्टर ममता त्यागी जी भी हैं। इससे पहले कि हम ये प्रेस वार्ता प्रारंभ करें, हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक झूठ और भ्रम कल फैलाने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल पे कोई हमला हुआ है, उससे जुड़ा कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं, आप वो देखिए कि किस तरह उल्टा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने की कोशिश हुई। अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली विधानसभा से पिछले 1 महीने से कहीं पर भी बाहर नहीं निकले हैं। आज जो व्यक्ति दिल्ली में 11 साल मुख्यमंत्री रहा है, आज केवल 1,09,000 की वोटर की ये विधानसभा में आज उस व्यक्ति को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है और वहाँ पे उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और जो रिस्पांस मिल रहा है उससे वो एकदम से बौखला गए हैं। अपनी पार्टी का नाम आम आदमी रखने से और खुद अपने आप को अपने मुंह से आम आदमी कहलाने से आप आम आदमी नहीं होते हैं, क्योंकि जब यहाँ की सड़कों के ऊपर में नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। अगर आप उनके कैंपेन को कवर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज उनके साथ में 50 गाड़ियां चलती हैं और 50 गाड़ियों में 400 पुलिस के लोग चलते हैं। 400 पुलिस चलती है और वो 400 में से 350 पुलिस के लोग सारे पंजाब से आए हुए, पंजाब पुलिस के लोग हैं। सबके पास AK-47 है, सबके पास बड़ी बड़ी गन्स हैं। इतने पुलिस के साथ में होने के बाद, इतनी गन्स के होने के बाद, कल 3 जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था, ना और भी किसी प्रकार का कोई भी हथियार था। जो 3 यहाँ के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, परवेश वर्मा का करीबी है। यहाँ के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं, वो सारे ही मेरे अपने हैं। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ के वोटर्स को अपना नहीं मानता है, उनको गुंडा बोलता है, पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा यहां पर, जो कि बिल्कुल अनएडिटेड है। पूरा वीडियो आप यहां पर देखकर आप सारे लोग खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कल क्या हुआ था। सीएम की गाड़ी, जो यहां के आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। और तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो।
उसके इशारा करने के बाद में ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चढ़ाया और तीनों को पैर में चोट लगी। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। कल उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में पत्थर फेंका गया, उसके ऊपर पथराव हुआ। ये पूरा वीडियो आप देखिए। मैं इलेक्शन कमीशन को भी मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी है, वो तीनों लड़के भी पुलिस को अपनी कंप्लेंट देंगे। पुलिस कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे कि जो जनता के सामने आप जाकर वोट मांग रहे हैं, जब वो आपके सामने सवाल पूछने आते हैं तो आप उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते हैं और उल्टा ये नैरेटिव बनाते हैं कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ। पहले मैं चाहता हूं आप ये एक बार वीडियो को देख लें। बात करने की कोशिश करी, वो गाड़ी के अंदर बैठे। रोक दिया। चढ़ा दी। गाड़ी आगे चली है, गाड़ी भेज दी है। उसके बाद में जब देखा कि गाड़ी समान था, गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी वीडियो बनेगी। मगर ये कब हुआ? यानी कि पहले कोई पथराव इसमें नहीं हुआ है। अगर गाड़ी, हम तो देखते हैं कि कोई गाड़ी किसी के ऊपर में चढ़ जाती है तो स्थानीय लोग वो गाड़ी को आग लगा देते हैं। तो जो स्थानीय गुस्सा था वहां की जनता का, उसके बाद में ये कहना परवेश वर्मा के गुंडे हैं। मैं तो सारी मीडिया के सामने बैठकर अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस समय ये सारी घटना हुई। और ये कहना कि लोकल जो वहां के स्थानीय युवक हैं वो सारे गुंडे हैं, ये पूरा वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ये पूरा वीडियो मैं इलेक्शन कमीशन को दिया है, यहां पे पुलिस को दिया है। किसी और की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी चढ़ा दी है दिल्ली के लोगों के ऊपर में। इस आदमी को शर्म नहीं, इतना अहंकार हो गया है, इस आदमी के अंदर इतना घमंड हो गया है सत्ता का कि ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर, इसको चाहिए था लोगों से बात करना कि क्या आपकी समस्या है, क्या बात है। 50-50 वहां पे गाड़ियां चल रही हैं साथ में, 400 पंजाब पुलिस के जवान सारे गन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर जनता के साथ में तुम उनसे बात नहीं कर सकते तो ये काहे का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है दिल्ली में। आज ठीक 5 साल बाद 19 तारीख आई है, 19 जनवरी। आपको याद होगा ठीक 5 साल पहले क्या हुआ था। 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी निकाली थी। यह उसकी अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी है जो उसने निकाली थी। अब यह आदमी बौखलाया क्यों हुआ है यह मैं आपको बता रहा हूं। कल इसने गाड़ी क्यों चढ़ाई, क्योंकि एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। आज 5 साल हो गया गारंटी को। जो ये कह रहे हैं कि केवल 3 काम बचे हैं, एक मौका और दे दो, इनमें से एक भी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने 10 की 10 गारंटियां उनकी फेल हो गई। पहली गारंटी पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, तो ये तो दिल्ली की जनता जवाब दे देगी क्या है। फिर उसके बाद में क्लीन दिल्ली, ब्राइट दिल्ली। कूड़े के पहाड़ बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो इन्होंने अपनी एमसीडी के चुनाव में वायदा किया था और ज्यादा बढ़। तो कोई क्लीन दिल्ली नहीं है, अभी तो एमसीडी में ये लोग हैं। उसके बाद ये कहते हैं सेफर दिल्ली फॉर वुमेन। जो इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या 15,000 होनी चाहिए,
आज वो केवल 2000 बसें दिल्ली की सड़कों पे घूम रही हैं। महिलाएं रात को लिफ्ट मांगने पर मजबूर होती हैं, वो टैक्सी पर जाने पर मजबूर होती हैं, वो रात को अंधेरे में पैदल चलने पे मजबूर होती हैं। ये सबका कारण है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद में सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सुविधाएं, एक भी कोई कॉलोनी में इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है। एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें 100% सीवर लाइन हो, 100% पानी हो, सारा 100% नाली हो। एक भी दिल्ली में कॉलोनी नहीं। उसके बाद इनकी ये स्कीम थी जहां झुग्गी वहां मकान। एक भी झुग्गी वाले को इन्होंने मकान दिया हो दिल्ली में तो बता दीजिए, एक को भी। दिल्ली में लाखों झुग्गी के लोग हैं जो अपने मकान में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो इनको मकान दे रहे हैं, जहां झुग्गी है वहां मकान दे रहे हैं, मगर तो इनका यह दावा भी फेल हुआ। फिर इन्होंने कहा जगमगाती दिल्ली। दिल्ली के आज भी कम से कम 30% एरिया सारे डार्क है, जहां पर लाइट नहीं है। उसके बाद में पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। एक घर में पीछे कमरे में 20 लीटर की बिस्लेरी की बोतल लगाकर पानी पी लेना तो वो पूरे दिल्ली में कोई साफ पानी देना नहीं होता है अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद में इंडियाज बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी। इनका मुख्यमंत्री का बच्चा, उप मुख्यमंत्री का बच्चा, मंत्रियों का बच्चा, सारे एमएलए के बच्चे, सारे कॉरपोरेटर के बच्चे, एक का भी बच्चा इनकी इंडिया की बेस्ट फैसिलिटी में नहीं पढ़ता है। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब ये बीमार होते हैं बेंगलोर जाते हैं, इनकी बीवी बीमार होती है तो मैक्स जाती है, ये सत्येंद्र जैन बीमार होते हैं तो मेदांता जाते हैं, ये इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान बीमार होते हैं तो अपोलो जाते हैं। इनका कोई मंत्री आज तक दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया, ना अपना ना अपने परिवार का, केवल उसको गरीबों के लिए मरने के लिए छोड़ रखा है। फिर ये कहते हैं बिगेस्ट एंड चीपेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिगेस्ट मतलब जहां 15,000 बसें होनी चाहिए रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार, वहां पे 2,000 बसें हैं, तो बिगेस्ट भी नहीं है ना चीपेस्ट है। जब वो बसें ही नहीं है तो चीपेस्ट होने का मतलब ही नहीं है। जब कोई चीज ही नहीं है तो मैं आज आपके सामने, अब ये अरविंद केजरीवाल, ये तो बात आपने भी नोट करी होगी, दिल्ली में किसी भी एमएलए के नॉमिनेशन में नहीं गए, ना आतिशी के नॉमिनेशन में गए, ना मनीष सिसोदिया के नॉमिनेशन में गए, ना किसी मंत्री के नॉमिनेशन में गए। एक एक घर में हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं 3-4 कि जब ये जा रहे हैं, मीडिया अभी तक इनका कैंपेन क्यों नहीं कवर कर पा रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप लोग क्यों नहीं कवर कर रहे? एक महीने में मैं आज जो चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को, अपना एक फोटो दिखा दे जिसमें 100 लोग हों आपके साथ। अपने आप को इतना बड़ा आदमी बताने वाला, एक महीने में अपने कैंपेन का, अपनी सभा का एक केवल पिक्चर आज वो डाल दे ट्वीट करके कि मेरी मीटिंग में 100 लोग आए। 100 लोग, वो पुलिस नहीं होनी चाहिए, वो पंजाब पुलिस को नहीं होना चाहिए, वो लोकल होने चाहिए, स्थानीय लोग। ऐसे 100 लोगों का अगर अरविंद केजरीवाल एक भी फोटो दिखाए, यहां तक कि उनकी बीवी भी, जो आदरणीय हमारी जो है सुनीता केजरीवाल जी, वो भी डोर टू डोर कर रही है। 5 आदमी नहीं है उनके साथ, 5। आप लोग मीडिया को मैं सबको कहना चाहता हूं, उनका कैंपेन करने जाइए, उनका कवर करिए। मैं खुद कह रहा हूं, आपको पता लगेगा लोगों की वहां की स्थानीय हकीकत क्या है, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं। सारी औरतें इनके पीछे भाग रही हैं, सारे युवक इनसे नौकरी के लिए बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार वो 4-5 वीडियो जो हमें मिले हैं, जब ये जाते हैं लोग इनका कैसे स्वागत कर रहे हैं, देश की जनता को देखना चाहिए। एक बार चला दीजिए सारे वीडियो। हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। आ जाओ, सारे फोटो लेते हैं। आ जाओ सब लोग फोटो ले लेते हैं। मैं बीच में आ जाता हूँ। आ जाओ, 2 लोग इधर आ जाओ। हाँ बोलो, कैसे हो? हाँ बढ़िया है सर। सर आप इतना सब करते हो, लेकिन हमारे लिए क्या करते हो?
भले ही होता हाँ? बंटी वाला करेंगे बंटी वाला तो फिर वैसे ही क्या नहीं करा बताओ 13 साल से क्या करा सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है आपके हाथ का क्या करा हुआ है क्या नहीं करा सब यही करा हुआ हम लोग ने कुछ नहीं करा खाली है ना कांग्रेस के हाथ का पार्टी